हेलो गाइस। आज हम लोग पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। तो गाइस अब देख लेते हैं सबसे पहले हम पर्सनिफिकेशन में कि पर्सनिफिकेशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो गाइस मैंने पर्सनिफिकेशन की डिफिनीशन 3 तरीके से यहाँ पर रखी है, जो कि मिलजुल करके अगर बात की जाए तो तीनों का तात्पर्य एक ही होने वाला है। फिर भी हम देख लेते हैं, जो आपको डिफिनीशन उचित रहेगी, अच्छी रहेगी, उसे आप लर्न कर लीजिएगा। तो भाई देखिए, कहता है कि इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। कहता है कि पर्सनिफिकेशन में जिस निर्जीव वस्तु या एब्स्ट्रैक्ट विचार को व्यक्त किया जाता है, उसे रखा जाता है एज अ हैविंग लाइफ, उसे सजीव मानकर कि जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या है, एक सजीव है। उसके बाद गाइज यहाँ पर दिया है, दूसरा दिया गया है उसका, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर आइडियाज आर ट्रीटेड एज दो दे वर अ लिविंग थिंग्स। कहता है कि पर्सनिफिकेशन में उन वस्तुओं या विचारों को इस प्रकार से रखा जाता है या उनके साथ व्यवहार किया जाता है मानो कि दे वर अ लिविंग थिंग्स, जैसे कि वो क्या है, सजीव हों। तो गाइस नीचे देखिए गाइस, तीसरा है, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। कहते हैं कि इस फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस, उसमें मतलब बुद्धिमानी, एंड पर्सनालिटी टू एनिमेट थिंग्स, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, देते हैं, या उस वस्तु को इस तरीके से मान करके सजीव प्रदर्शित करते हैं। आई होप गाइस कि तीनों डिफिनीशन आपको समझ में आई होगी, तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा। नीचे देखिए क्या गाइस है यहाँ पर, इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। अर्थात निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान करके हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, सॉरी संबोधित नहीं करते हैं बल्कि हम उसका वर्णन करते हैं। तो गाइज नोट में गाइज मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ बातें। पर्सनिफिकेशन में जिस नाउन को सजीव मानकर वर्णन किया जाता है, ज़्यादातर वह आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कहता है कि पर्सनिफिकेशन में जिस नाउन को सजीव मानकर वर्णन किया जाता है, ज़्यादातर वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। आई होप गाइज ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। तो अब गाइज हम चलते हैं एग्जाम्पल पर, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज लेट्स सी द एग्जांपल। ओ गाइज तो पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल क्या है, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। देखिए क्या लिखा है गाइज यहाँ पर, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। जो अवसर होता है वो क्या करता है, फॉरगेट्स कर देता है अ डाइंग किंग, मरे हुए राजा को भी। तो देखिए अथॉरिटी वर्ड जो यहाँ पर रखा गया है, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपका, जो कि इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइफलेस थिंग्स को सजीव मान करके संबोधित किया गया है, इसमें रखा गया है या इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर गाइज आपका है पर्सनिफिकेशन। और गाइज एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज। जैसे देखिए देखिए गाइज यहाँ पर दिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या गाइज है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी क्या है आपका, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाइफलेस थिंग्स है, तो इसको आप सजीव मान के बताया गया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। और गाइज तो इसमें भी ऑनेस्टी वर्ड को पर्सनिफिकेशन किया गया है। अगर गाइज आपको एक वर्ड ऐसे ही बता दूं, थोड़ा सा ऊपर आपको मैं बताता हूं कि पर्सनिफिकेशन में आप दो वर्ड को कर सकते हैं। जैसे पर्सन मतलब हो गया व्यक्ति, और फिकेशन मतलब आपको वर्ण से निकाल सकते हैं। तो पर्सनिफिकेशन में मानवीकरण करता, किसी मानव को उपस्थित करना, एक निर्जीव वस्तु को, वो भी सजीव मान करके। तो गाइज नेक्स्ट और देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। देखिए गाइस क्या बोला, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो अनुभव जो होता है एक सबसे अच्छा
अध्यापक होता है। आई होप गाइस कि देखिए एक्सपीरियंस को यहाँ पर एक टीचर के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि अनुभव जो है क्या है, एक अच्छा टीचर होता है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वर्ड वो क्या है, लाइफलेस है, जिससे सजीव मान करके संबोधित किया जा रहा है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी गाइस होता है मतलब अवसर। अपॉर्चुनिटी नोक्स, खटखटाती है, अपॉर्चुनिटी नोक्स, अपॉर्चुनिटी नोक्स द डोर, या फिर आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर, अपॉर्चुनिटी नोक्स एट द डोर बट वंस। कहता है गाइस जो आपका अवसर है, जो आपकी किस्मत है, जो आपका भाग्य है, ठीक है, वो कहता है कि दरवाजे को खटखटाता तो है लेकिन एक बार। क्या अवसर आता है आपके यहाँ इस तरीके से? तो गाइज यहाँ पर अपॉर्चुनिटी वर्ड को भी आपको क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। सो लास्ट एग्जाम्पल गाइज देख लेते हैं। आई होप कि आपको पर्सनिफिकेशन में सभी बातें स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइज। द डायरी स्माइल्ड एट द मॉर्निंग सन। So guys, see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.